इंद्री हलके के गांव चंद्राव में मिले दो युवकों के शव। हत्या के लगाए आरोप। क्षेत्र के गांव चंद्राव में दो युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 28 वर्षीय युवक का शव उसके घर के पास खाली प्लाट में मिला। वहीं 22 वर्षीय युवक का शव हसू माजरा के जंगल से बरामद हुआ है। दोनों के स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। 28 वर्षीय युवक के दादा, पिता और भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। दोनों शव पर चोट के निशान नहीं मिलने पर पुलिस हत्या की आशंका से इनकार कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारण सामने आने की बात कही है। गांव में नशा भी चरम सीमा पर है। ये बात भी सामने आई है कि गांव में इस नशे की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोगों ने कहा कि इस नशे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और जो भी इस प्रकार का कार्य करता है उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। गांव चंद्राव निवासी रेखा ने बताया कि उसका 28 वर्षीय पति राजेश ड्राइवरी और खेतीबाड़ी करता था। वह अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर गया था। शाम के समय फोन पर उसकी पति से बात हुई थी। तब उसने 15 मिनट में आने की बात कही। रात करीब 9:30 बजे पड़ोसियों ने बताया कि राजेश पास के खाली प्लाट में है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो राजेश की मौत हो चुकी थी। राजेश के स्वजन ने उसकी हत्या का आरोप लगाया। दादा, पिता व भाई की पहले हो चुकी मौत। राजेश के दादा टोपरस दास की वर्ष 2004 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनके संवेदनशील अंगों पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वर्ष 2019 में राजेश के भाई विकास का सड़क हादसे में निधन हो गया था। फिर वर्ष 2021 में चेक बाउंस के केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हृदय गति रुकने के कारण राजेश के पिता प्रताप की मौत हो गई थी। राजेश का 3.5 और 1 वर्ष के दो बच्चे हैं। हरप्रीत का शव बुधवार देर शाम को हसू माजरा के जंगल से मिला। आसपास के लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। हरप्रीत के स्वजन ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। घर आने और जाने का कोई समय नहीं था। जब भी काम मिलता था वह चला जाता था। इंद्री थाना प्रभारी श्री भगवान का कहना है कि मृतक राजेश की पत्नी के बयान पर पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। हरप्रीत के परिजन गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जब इस मामले में इंद्री थाना प्रभारी श्री भगवान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में अलग अलग समय में दो युवकों की मौत हुई है। दोनों के ही पोस्टमार्टम करने के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया है। दोनों के शव पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। प्राथमिक दृष्टि से हत्या जैसी कोई बात नहीं है। मेरे भाई को लेके चले गए थे जी यहाँ से, तो उसके बाद जी कोई पता नहीं लगा जी वहाँ। फिर उसके बाद जी हमारे घर लगाई आई जी एक मोटरसाइकिल की चाबी देने मारी, कह रही है तारी मोटरसाइकिल की चाबी आ जी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा मेरा भाई कहाँ? वो कह रही जी मैंने नहीं पता, एक जग्गे नाम का लड़का वो दे गया हमारे घर चाबी। फिर हम उसके घर गए जी, उसने नहीं बताया जी कहाँ तेरा भाई, उसने बाइक बाइक बता दी जी। फिर एक काला नाम का लड़का था जी, उसने बताया जी 8 बजे मेरे को कि तेरा भाई वहाँ डाम में पड़ा है जी। फिर मैं वहां जाके देखा जी तो खत्म होया पड़ा था। क्या नाम था तेरा भाई? हरप्रीत था जी। तो वहाँ जंगलों में क्या करते, मतलब पहले भी गया कभी वहाँ पे? ना जी, वो तो कल ही आया था जी, पेवा जा रहा था 2 महीने बाद जी। अच्छा, हाँ जी। क्या करता था वो? वो बस ड्राइवरी करा था जी, ट्रैक्टर टुक्टर दिहाड़ी मेहनत करा था। तो क्या लगता है आपको भाई, क्या हुआ वो? वहाँ तो वो बताएंगे जी, जो उनसे लड़के उसके पास थे जी। गाँव के ही हैं? हाँ जी, गांव के हैं जी। 2 को तो पुलिस ने उठा लिया, बाकी और जो उनसे वो बताएंगे भी कौन कौन थे जी। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था? चोट लग रही थी जी, सिर पे भी टांग पे भी लग रही थी। खून निकल रहा था जी, मुंह मते नाक कानों मते जी। हाँ जी। क्या लगा? बाकी पोस्टमार्टम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे थे भी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? बस ये भी हाल तो कुछ कार्रवाई नहीं करी जी उन्होंने। वो कह रहे रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे। तो क्या शक है आपको भी इन्होंने मारे होंगे? बस हमारा इंसाफ चाहिए जी, जो अपना जो कुछ होगा जी। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि भाई हत्या कर दी है? हाँ तो हत्या ही है जी, मारे को आन के बताते घर भी तारा लड़का वहां पड़ा, हम अपने ना ठा ले आंदे जी, जब मारे को बताया ही नहीं जी किसी ने। तो पहले भी जाता रहता था उनके साथ? ना जी, ये तो कल ही आया था जी 2 महीने बाद पेवा। नहीं, उन लड़कों के साथ कभी पहले जावा करा था जी, फिर हमने वहां भेज दिया था जी पेवे। 2 महीने बाद आया था जी कल ही वहाँ। तो क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस से? बस इंसाफ चाहिए जी मना। हाँ जी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी सर।
शुभ नाम है अपना? मेरा कुलदीप जी, कुलदीप है। हाँ जी, हाँ जी, छोटा भाई था जी मेरा। गरीब जा है जी, और पीछा है भी नहीं करने वाला कोई। जी। तो पहले भी कोई घटना हुई है क्या परिवार में? ना जी, पहले कोई घटना। तो गांव में दूसरी घटना भी हुई है? हाँ जी, वो दूसरा लड़का तो वो भी ऐसे ही मारा जी। अच्छा। तो एक दिन में मतलब दो? हाँ जी, हाँ जी, जी भाई जी। इसकी 26 साल की थी। मेरी नाम हरकौर है जी। जी जी माता जी, क्या हुआ आपके हाँ, लड़के अब की है अच्छा वाला घरों किते गया है। मेरे को आंदा है मम्मी है मैं चलना, मैं आख्या चल 7 बजे 8 बजे चला गया, घरों हट के घर नहीं आया। मैनू किसी ने बताया नहीं भी तेरा लड़का वहां पड़िया है, मार छेत गए, अपने चोटा भी लगी हुई उसको, सारा आंखा उंखा सब खून निकल रहा था, खून भी अपना निकल रहा था, आंखों तो भी, नासों तो भी, कन्नों ते भी, और पीछे सिर मावती भी, वहां भी चोटा लग रही, छोकरे का मार का वहां घेरे, इना बताया नहीं मारे थे। जी हमारे तो तुम कार्रवाई होनी चाहिए भाई, मेरा तो लड़का चला ही गया, मेरे को तो सबूत होना चाहिए भाई। जी फिर मेरे को कह जाते आन के मैं अपने ना ठा लियांदी, मेरे तो किसी ने नहीं बताया, बाद में बताया जी मेरा छोकरा खत्म हो गया। अगर कार्रवाई ना हुई उनके खिलाफ तो फिर ये आगे भी कदम उठाएंगे। हाँ जी। और चाबी किसी मोटरसाइकिल मारी ले गए, वहां थाम दी तेल सारा काट लिया होना, और मोटरसाइकिल वहां दे चाबी कोई लड़की जनानी दे के गई मारे घरों, वो छोकरा भी गिलो था, उन्ना मारे तो बताया नहीं। मैं कहती मां मेरा छोकरा कहाँ, तेरे साथ ही होगा, नू कहा मेरे साथ नहीं आए, वो मुकर गया। अरे छोकरा मेरा ही नहीं के गिलो था, और किसी के गिलो नहीं था, मन पता है जौन से छोरे थे, 2 तो जै लिए थे, 2 तो ले गए अपना, और आप वो बताएंगे जिससे जौन से गिलो थे गाँव उसके। के ही हैं वो? हमारे गांव में कहीं है भाई, कर नहीं सकती, मेरा तो जवान छोकरा था, मना तो बहुत मुश्किल पाले थे। मैं तो अपने भाइयों का नावा वो भी मैं बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे दिहाड़ियां करी, मेहनत करी, मैंने अपने बच्चे पाले। मैं बबे एक छोटा ब्याह दी, छोकरी ब्याह दी, अरे छोटा ही रह गया था मेरे पास। वो भी छोकरी कहने लगी मैं अपने गिलो ले जाऊंगी ना। वहाँ 2 महीने बाद आया है, 2 महीने बाद भाई एक दिन घरों रहा, रोटी भी नहीं खाई मेरे घर की ना, बस आंगलियां ले गए बस उन्ना तो मारे छेत का, नहीं तो मेरे तो छोकरा 10 आदमियां तो नहीं काबू हुआ तो फोन भी खोस लिया, फोन भी खोस लिया, 4,000 5,000 रुपया थे उसके फोन के पीछे, वो भी काट लिया। नहीं तो फोन होता तो मैं फोन करके पूछ लेंदी भी भाई तो कहाँ है फोन। मैंने जो फोन ही खोस लिया, फिर फोन मैं किसका पार कर दी। ये तो हम शामी टंडवाल करी, महा छोकरा नहीं पंदा, महा छोकरा क्या पता कहाँ जा लिया कहाँ नहीं जा लिया। ये छोकरा गया ये लिया, फिर किसी ने बताया बेचारा छोकरा वहां पर गया, उन्ना ही बताया उन्ना ही। क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? बस मेरे तो बस तना क्या बताऊं, बस अपना पता ही है, मेरा तो छोकरा जा लिया, उनके गलो भी इस तरह ही होना चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं पूरी? हाँ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तो ये तो डेट खुल जाएंगे लोगों के। हाँ और मारेंगे, इनका तो पूरा वो होना चाहिए। चलो मेरा तो छोकरा गया, आगा भी तो सुधार होना चाहिए। हाँ बस यही है मेरी तो बेनती, और तो मैं कुछ कह नहीं सकती भाई, मैं तो पहले ही मरी पड़ी। जी सुबह ये 12 बजे घर से गए थे जी, मेरे को कह रहे हैं मैं थाने में जाऊंगा, मोटरसाइकिल छुड़वानी है, हमारी मोटरसाइकिल थाने में थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया है, बहुत बार फ़ोन किया है इसको, फिर दोबारा फिर मैंने फ़ोन किया, कह रहा है मैं अभी थाने में बैठा हूँ, मेरी बात चल रही है अभी मोटरसाइकिल छुड़वाने की। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा मैंने फ़ोन करा 5 बजे के करीबन, तो कह रहा है मैं 15 मिनट में अभी घर आ रहा हूँ। बस मेरे साथ इतनी उसकी बात हुई। 12 बजे घर से गए थे वो। थाने में क्या था, मोटरसाइकिल खड़ी थी? हाँ जी। क्या था, चलान हुआ था क्या? हाँ जी। अच्छा, तो फिर फोन किस टाइम आया फिर आपको? उसके बाद फोन आया कभी? नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता लगा भाई इस तरह की घटना हुई? गांव वालों ने बताया। है जी? गांव वालों ने बताया हमें। अच्छा, तो क्या बताया गाँव वालों ने? ये ऐसे बात हो गई है, वो तो पापे को ही बताया, पहले पापा को ही लेके गए थे।
कैसे से राजेश को वहाँ गिर गया इस कैसे वो देखा बोल देखा किसी पे शक है आपको? उसके यार थे, हाँ जी। उसके यार थे वहीं जो दोस्त थे वहीं घेर के गए हैं उसको। देखने वालों ने देखा भी है, बता भी रहे हैं। एक रवि था, एक काला था जो उसको घेर के गए हैं। उसके मुंह पे परना भी घेर रखा था, वहीं पे बाहर घेर के चले गए हैं उसको। तो वह जो उसके साथी थे वो गाँव के ही रहने वाले हैं? हाँ, तो पहले भी इस तरह से जाता था क्या उनके साथ में? पहले भी कभी गया था उनके साथ? पहले घर से ही ले जाते थे, कभी बुला जाते थे। काम ही ऐसा था उसका, बाहर ही रहता था वो। काम करते थे? रेता उठाते ना का काम करता है, ड्राइवरी करता है ना, ट्रैक्टर था उसका। अच्छा, जो दूसरे उसके साथी हैं वो भी ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, क्या करते हैं, रेत का काम कुछ नहीं करते वो? नहीं, तो क्या लगता है आपको कि नशा नुशा भी कर रखे था क्या उन लोगों ने, उसके जो साथी थे? हाँ पता नहीं जी, अब हमें उनका क्या पता जी। हम तो यहीं पे बैठे थे, हमें तो यही खबर मिली। जो भी था, जैसे भी था, हमें इंसाफ चाहिए। वो तो फिर भी जिंदा है ना, मेरा पति तो नहीं आने का वापिस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे। धोखा किया गया है इसके साथ, तो मारा ही गया है इसको। तो क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं पुलिस से आप? हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसे मेरे पति नहीं रहे तो वो भी नहीं रहने चाहिए बस। उनके खिलाफ कार्रवाई हो ठोस? हाँ, उठनी चाहिए कार्रवाई, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर में तो कोई आदमी भी नहीं रहा। पहले मेरे ससुर चले गए, फिर मेरे देवर चले गए, मेरा पति भी चला गया। तो क्या हुआ, मतलब ससुर कितने साल पहले चले गए? 1 साल 2 साल अब होएंगे उसको भी, 11वें महीने में। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? उसको भी ऐसे घर से लेके गए थे, मार के वहाँ इंद्री हॉस्पिटल में घेर दिया ऐसे ही बाहर। अच्छा, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, कुछ नहीं पता? कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जो आपका देवर? का एक्सीडेंट हुआ था, देवर का तो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो उसका भी एक्सीडेंट को बहाना बना देते हैं। तो कितने सालों में ये घटना होगी? आपके ससुर भी गए, देवर भी गया? देवर 2018 में गए हैं, ससुर अभी 2 साल हुए हैं, 2022 लगा लो, अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। मेरे पति जी भी चले गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक अभी परसों 1 साल का हुआ है। जिन लोगों ने कार्य किया है ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जो नशा भी बेचते हैं, नशा करते हैं, जो भी उनकी तरफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हमारे साथ हुई है, कल दूसरों के साथ भी ऐसे होएगी। क्या गांव में नशा नुशा भी बढ़ रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़ रहा है नशा। तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ ऐसा जो जी। कर रहे हैं, क्योंकि कल को किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए बस हमें तो जी। उनके जो नशा बेचते हैं उनकी तरफ भी कार्रवाई की जाए। नशा बेचते हैं, कम से कम उनके ऊपर जुर्माना तो रखा जाए। हाँ, नशा बेच रहे हैं, यो कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। उनके ऊपर जुर्माना भी रखा जाए भी इसको, कि कुछ ज़्यादा जुर्माना होगा तभी तो किसी को डर होगा इस चीज़ का। जो उसके ऊपर जुर्माना ही नहीं होगा, डर कैसा होगा उसको? उनके ऊपर पूरी सख्त इस बंदे ने जो इन लड़कों ने जो घटना की है 2 बच्चों के साथ, ये गाँव के 2 लड़के मारे हैं। अरे ऐसे बंदों को तो गोली चलानी चाहिए। सरकार ने तो इनको जिंदा भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये जो घटनाक्रम हुआ है सारा नशे की वजह से हुआ है? हाँ, ये नशा भी करते हैं और ऐसे ये तो हैं भी नशे वाले बंदे। वो तो नशे में मारते रहेंगे। आज हमारे बच्चे गए, कल और किसी और के भी जाएंगे, वो तो सबके ऐसे करते रहेंगे ना। ऐसे को तो सख्त सख्त इनको जुर्माना भी रखा जाए। जो गाँव में बेच रहे हैं, ऐसा स्मैक बेच रहे हैं, ये इनके ऊपर जुर्माना रखा जाए। कम से कम इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना रखा जाए। जो सी औरतें भी चाहे बेच रही है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है। हमारे गांव में भी बेचते हैं। हाँ, औरतें भी बेचती होंगी। कल ऐसे बात हो रही थी, वो गुस्सा हो रही थी, ये ऐसे इसके ऊपर जुर्माना रखना चाहिए। उनको भी पता लगे भी क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। ये दूसरे बच्चे को नुकसान कर रहे हैं, कोई इसमें फायदे वाली चीज थोड़ी है।
हाँ जी सर, ये चंद्राव का क्या मामला है? परसों रात्रि को हमारे को सूचना मिली कि किसी लड़के की हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर हम वहाँ पहुँचे तो दौराने पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला कि ये 3-4 लड़के थे जो आपस में नशा करते थे। इनकी ज़मीन है वहाँ यूपी में गाँव की, और वहीं से दिहाड़ी मजदूरी पे जाते और वहीं से पी के आए थे। उसके बाद में ये लड़का घर पे आ गया था करीब 3-4 बजे के बीच में। वो लड़के भी इनको छोड़ के चले गए थे। वहाँ पर इनकी दादी है बेबो, उनसे बता कर आए थे ये लड़के जो साथ थे वे, और उनसे पानी भी लेकर के उनको पानी भी पिया है वहाँ पर। और उसके बाद में जो उस लड़के का मृतक का मोबाइल था वो भी उसको दे के आए हैं। उसके बाद में वो लड़का वहाँ चारपाई पर लेट गया। करीब 5 साढ़े 5 बजे के करीब परिवार वालों ने आकर के उनको देखा तो वो लड़का मृतक पाया गया, और 6:30 पौनी 7 के बीच में हमारे को सूचना मिली, जिसी आधार पर हम वहाँ मौके पे गए थे। लेकिन परिजन है, उन्होंने तो हत्या का आरोप लगाया। नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया हमने जो लड़कों के आरोप लगाए उनको भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ किया गया है और पोस्टमार्टम भी हमने कराया है कि लड़के के शरीर पे कोई भी चोट नहीं है। तो तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते। तो जो हिरासत में लिए गए थे, उनसे पूछताछ में कुछ क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम खेत में गए थे, उसके बाद में हम इधर कोर्ट की तरफ आ रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले जो मृतक है इसका फादर भी यहाँ कोर्ट के अंदर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उसकी मोटरसाइकिल की सुपुर्दारी के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उस लड़के ने जो मृतक है उसने कुछ नशा कर लिया, और उसके बाद में मोटरसाइकिल पर ना चलने के कारण 3-4 लड़के और 2 लड़कियों को और लेके आया, फिर उस राजेश को लेकर के घर पे गया था। तो ऐसी कोई नहीं है कि किसी की प्रथम दृष्टया कि किसी की हत्या की गई। क्या पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी परिजनों ने लगाया था कि पहले भी हमारे परिवार में 4 हत्याएँ हुई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि करीब 30 साल पहले जो मृतक है इसका दादाजी थे टोपन दास, 30 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके बाद में इनके मृतक का ताऊ है सुभाष, उसकी करीब 20 साल पहले मृत्यु हुई थी इसके परिवार में। उसके बाद में जो मृतक है उसका फादर है, उसकी 2 साल पहले यहाँ कोर्ट के अंदर तारीख पे आया था, वहाँ पे हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई थी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाई गई थी पुलिस के द्वारा। उसके बाद उससे पहले 5 से 6 साल पहले जो मृतक का उसका भाई है विकास, उसकी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई थी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई हत्या का केस परिवार की तरफ से नहीं है, जो कि एक एक्सीडेंट का केस था, वो सिर्फ़ एक्सी पुलिस के पास शिकायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई शिकायत या कोई पर्चा दर्ज अभियोग दर्ज नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में। दूसरे लड़के की भी मौत हुई है। दूसरा लड़का, उसके बाद में हमें सूचना मिली थी करीब 11 बजे के कि एक लड़का हंसू माजरा का जो जंगल है उसके अंदर मृत मिला है। उस पर हम पहुँचे तो वहाँ पूछताछ में पता चला कि ये हंसू माजरा में जो लड़का मिला ये भी चंद्राव गाँव का था। करीब 2.5 से 3 महीने पहले अपने रिश्तेदार के पेवा में रहता था, क्योंकि ये नशा करता था और परिवार ने इसी को देखते हुए वहाँ पेवा पे छोड़ दिया था। 2 दिन पहले यहाँ आया था, जो सुबह 8 बजे घर से निकला था। परिवार को कोई पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया है। रात्रि को जब उनको ये सूचना मिली, किसी पड़ोसी ने बताया, अब भी वो वहाँ पर बता रहे हैं, तब जाके उन्होंने जंगल में देखा, तो वहाँ मृतक पाया था। उसके शरीर पे भी कोई निशान नहीं थे चोट के, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया है। क्या दोनों की नशे के कारण मौत हुई है? हाँ, प्रथम दृष्टया हम यही लगाते हैं कि इनकी नशे के ओवरडोज़ के कारण होनी संभव है, क्योंकि जो इनकी ज़मीन है चंद्राव गाँव की सारी यूपी में लगती है। हम श्योर हैं कि गाँव के अंदर किसी प्रकार का कोई सुक्का नशा नहीं होता, हम इसके ऊपर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये यूपी के अंदर जाते हैं, इनकी ज़मीनें हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं और वहीं से यूपी वाले भी आते हैं और वहीं से करके के नशा आते हैं, घर पर नहीं जाते हैं परिवार वाले। हमने सरपंच के माध्यम से और पुलिस अपनी तरफ से कई बार यहाँ कैंपेन लगाई, कैंप लगाए हैं नशा के खिलाफ भी, और गाँव के अंदर कोई भी व्यक्ति सूखा नशा
आज की तारीख में नहीं बेचता है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? दोनों को पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से गाँव में नशे की ज़्यादातर नशा बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है इसीलिए। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी पहले से, क्योंकि चंद्राव गाँव में ही अपनी वहाँ दारू की फैक्ट्री है, पहले दारू देसी बनती थी और वहाँ पर इस गाँव के या अड़ोस-पड़ोस के गाँव के लोग जाते थे, वहाँ जो काम करते थे, वहाँ पी के आते थे, आदतन हो गए थे। उसके बाद में गाँव में धीरे-धीरे नशा फैलता गया। उसके बाद में यूपी से जो सूखा नशा आने लगा, वो भी गाँव में फैलने लगा। लेकिन हमने काफ़ी पुलिस ने सख्ताई की, गाँव के अंदर किसी प्रकार का सूखा नशा नहीं मिलता है। हाँ, ठीक है, ठेका है, शराब वगैरह वहाँ मिलती है और जो चंद्राव में जो फैक्ट्री है, उसमें भी लोग दिहाड़ी पे जाते हैं, वो वहाँ के पी के आते हैं। तो हमने फैक्ट्री वालों से भी संज्ञान में लेकर के उनसे बात की है, उनको निर्देश दिए हैं कि यहाँ जो लेबर पे काम लेबर के काम पे आते हैं लोग, उनको किसी प्रकार के कोई नशा की चीज़ें, दारू वगैरह ना पीने पीने दी जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए और भविष्य में भी हम इस पर अगर पूरा ध्यान रखेंगे कि गाँव में किसी तरह कोई सूखा नशा ना बिके और ऐसा कोई पता लगता है तो उस पे कार्रवाई करेंगे। तो मौके पे सीन ऑफ क्राइम जाएगी। हाँ, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था, तो हमने जो रात्रि को जो जंगल में मिला था, तो उस वहाँ मौके बॉडी मिली थी, वहाँ मौके पे तो नहीं, लेकिन हमने फिर जंगल की छानबीन की सीन ऑफ क्राइम टीम को लेकर के, तो हमारे को जो ये भैंसों के टिक्के पशुओं को लगाते हैं दूध के लिए, इनके कुछ अंश हमारे को मिले, खाली शीशियाँ। तो हम संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी शायद टिक्के किसी में मिला करके किसी सूखे नशे में शायद लगाते हों। वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा आएगा करेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस की कार्रवाई करेंगे। हाँ, जागरूक करने के लिए बिल्कुल हम कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जगह-जगह मोटिवेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला के कर रहे हैं। नशा के प्रति जागरूक नहीं, नशा के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। नशा के प्रति नहीं करना चाहिए जागरूक, नशा के खिलाफ जागरूक करना चाहिए कि नशे के नुकसान कितने हैं, उसी के अनुसार हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी आपके संज्ञान में होगा कि यहाँ बजाज प्लेस में एक विशेष शिविर लगा कर के काम करे। दूसरा, थाने से डी एडिक्शन सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल में है हमारे, वहाँ पर हम परिवार की कंसर्न लेकर के, जो नशा करता है, हम परिवार को कहते हैं कि आप हमें अपनी एक कंसर्न दीजिए लिखित में, हम उनको इलाज के लिए लेकर जाएँगे। वहाँ पर हम अपने स्तर पर दवाई दिलाएँगे। वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें रहना चाहेगा, तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर पुलिस की मदद से उनका इलाज करेगी, उनको खाने-पीने की सभी सुविधाएँ देगी। तो जिसके परिवार में कोई नशा करता है, वो मेरे से संपर्क करे, थाने में आकर अपनी एक लिखित कंसर्न दे, वो मंजूरी दे दे, हम उसका इलाज कराएँगे।